हेलो गाइस, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। टेंस है ये। टेंस हमने आपको बताया ना कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो पार्ट नंबर प्रेजेंट का फर्स्ट भाग होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोडक्शन, पहचान। इसमें क्या है, पहचान क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वो काहे के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वह पुस्तक पढ़ता है तो इसमें क्या हुआ, ता है। ता है तो ये काहे का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसकी हेल्प वर्ब क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। सिंगुलर कर्ता के यानी एक वचन कर्ता के साथ, यानी सिंगुलर के साथ कर्ता के साथ में डज तथा प्लूरल कर्ता के साथ में डू लगाते हैं या बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। नोट है, साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल टेंस है जैसे ये है तो इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, ये रूल हमने लिखा दिया है आपको। और इसमें क्या है, मैन वर्ब। मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं तथा आई तथा वी यू कर्ता के साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं। ये भी बात है। जैसे जैसे हमारा ये है ही, तो जो कर्ता पता करना है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं वो है। काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। कर क्या रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ना हमारा क्या हुआ, मुख्य काम, जिसे हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। और कर क्या रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ रहा है तो ये क्या रहा, हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, कर्म हो गया है। तो ये हमारा क्या हुआ है, करता हुआ है। और ये हमारा हुआ है मुख्य क्रिया। और ये हमारा हुआ है कर्म, जिसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। समझ गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा रूल दिया हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। वो है क्यों क्या बोलते ही। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो रीड। अब क्या कह रहा है, मन वर्ब हो गई। अब क्या कह रहा है, यस या यस लगाते हैं। तो रीड है, क्या लगाएंगे, यस। रीड्स, क्या पढ़ता है, पुस्तक। रीड द बुक। ये हो गया। ऐसे कहने, ऐसे यहाँ पे अगर होता, मैं, देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर होता मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो क्या होता, कहते हैं मैं को क्या लिखते, आई। मुख्य जगह क्या है, पढ़ना। रीड, क्या चीज, रीड द बुक। रीड द बुक, रीड द बुक, क्या कहते हैं, रीड द बुक। रीड द बुक, तो इसमें क्या कहते हैं, रीड द बुक। तो इसमें हम देखिए क्या करते हैं, इसमें हमने बताया कि मैं, यस या यस, ये क्या है, आई। यहाँ बताया था हमने कि आई वी और यू कर्ता के साथ में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो हमारा यहाँ आई है ना, तो आई के साथ हमने यस यहाँ नहीं लगेगा। अगर आपने आई के साथ में अगर यहाँ यस लगा दिया या वी के साथ में यस लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा 100%। किसी भी प्रकार में आपका सेंटेंस क्लियर नहीं रहेगा। अब हम आपको निगेटिव, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। निगेटिव सेंटेंस, देखिए गाइज, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, जब हमने आपको दिखाया ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया था। सिंपल सेंटेंस हो गया था, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, जैसे वो है स्कूल
नहीं जाता है, एग्जाम्पल है। इसमें रूल क्या है? रूल लगेगा नेगेटिव, कि नेगेटिव है, वो स्कूल नहीं जाता है। जब नहीं शब्द भी आ जाए तो क्या है? वो स्कूल नहीं जाता है। तो क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या कर, सब्जेक्ट वो है, तो यहाँ क्या करेंगे? ही। उसके बाद हेल्प वर्ब। हमने आपको बता दें हेल्प वर्ब क्या है। हेल्प वर्ब ये ऐसा है क्रिया। हेल्प वर्ब सिंगुलर कर्ता के साथ डज अथवा प्लूरल कर्ता के साथ डू लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाते हैं। तो हमारा ये सिंगुलर है, ही, ये क्या है? एक वचन है, यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हेल्प वर्ब क्या है? हेल्प वर्ब डज लगाते हैं, तो ही डज। रूल में क्या है? नॉट, नॉट। फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है? जाना। तो ही डज नॉट गो टू कहाँ? स्कूल में। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है उसका? स्कूल जाना। तो गो टू स्कूल। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा नहीं, जैसे कभी नेवर, नेवर कभी का शब्द आ जाता है, जैसे वो स्कूल। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, मीरा कभी स्कूल नहीं जाती है। तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मीरा। मीरा। हेल्प वर्ब क्या है? एक वचन कर्ता के साथ डज। तो कभी नहीं, तो कभी नहीं स्कूल जाती है, कभी नहीं स्कूल जाती है। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नेवर। नेवर गो टू स्कूल। मीरा डैश नेवर गो टू स्कूल। हाँ सर का नेवर, मीरा नेवर गो टू स्कूल, क्योंकि नेवर लग गया कभी नहीं के लिए। काहे के लिए लग गया है? कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नेवर। ऐसे ही आइए, ये सेंटेंस के नियम होगा। जैसे ही लड़के पतंग नहीं, लड़के पतंग, लड़के, यहाँ से करो, लड़के मैदान में पतंग नहीं उड़ाते हैं। तो यही नियम है। सब्जेक्ट क्या है? लड़के। लड़कों क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन। बच्चे हैं, एक तो बच्चा है नहीं, बच्चे बहुत सारे से हैं। तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल क्या लगाते हैं? चिल्ड्रन डू नॉट फ्लाई, फ्लाई उड़ाते हैं, फ्लाई, फ्लाई द काइट कहाँ? इन द फील्ड।
the field. क्या है? Children fly, do not fly the kite in the field. लड़के मैदान में पतंग नहीं उड़ाते हैं। इस तरीके से होता है। इसलिए अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव का नियम, इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? हेल्पर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेंबर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये नियम। इंट्रोगेटिव में क्या क्या बच्चा दूध नहीं पीता है? जैसे क्या शब्द आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड का रूल भी है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे क्या है, हेल्पर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। क्या बच्चा दूध नहीं पीता है? तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हेल्पर, तो हेल्पर क्या है, बच्चा, बच्चा एक है ना, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो डज चाइल्ड बच्चा, सब्जेक्ट नॉट नहीं, पीना क्या है, पीता है क्या चीज, तो यहाँ का है ड्रिंक, क्या नहीं पीता है, ड्रिंक द मिल्क, यानी क्या बच्चा, यानी दूध नहीं पीता है। क्या क्या हमने खाना नहीं पकाया है? क्या हमने खाना नहीं पकाया है? तो यहाँ क्या होगा, टू, क्योंकि हम है ना, वी नॉट कुक कुक द फूड, वी डू नॉट कुक द फूड, इस तरीके से। देखो लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया हो ना? वीडियो को स्किप करके लिख लिया। इंट्रोगेटिव सेकंड, अब दूसरा देखिए, अभी इंट्रोगेटिव सेकंड का नियम क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड का रूल क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, तो ये सेंटेंस क्या है, जब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक
शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं? क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब क्या है? कौन सा, किसको, कितना, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द के लिए तो इसका रूल क्या है? रूल प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द अभी हम लिखाएंगे कौन कौन से होते हैं। यहाँ प्रश्नवाचक शब्दों के तो क्या है, यहाँ दिया हुआ तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तुम, तो ये है ना क्यों, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो हम क्या करेंगे? रूल में क्या है? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो क्यों, क्योंकि हम क्या लिखेंगे? व्हाई। व्हाई। हेल्प वर्ब क्या है? यू। यू क्या है? प्लूरल। क्या लगाएंगे? व्हाई। डू सब्जेक्ट क्या है? यू। हेल्प वर्ब सब्जेक्ट यू। यू नहीं, नॉट गो टू स्कूल। क्या करेंगे? व्हाई डू नॉट गो टू स्कूल। प्रश्नवाचक शब्द ऐसे ही मान लीजिए सीता क्या खाती है? क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या? व्हाट। व्हाट। व्हाट डज सीता ईट? यानी व्हाट डज सीता ईट, यानी सीता क्या खाती है। इस प्रकार से हम लिखाएंगे। आपको प्रश्नवाचक क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक होते हैं तुम्हारे क्यों, क्या, कब, कब, कहाँ, कितना, कौन सा, कौन सी, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कितना, कौन सा, किसके, ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक जिसे बोलते हैं व्हाई
वो हाई, वो हॉट, वो है, वो यार, हाउ, हाउ मनी, विच, और कैसे, हाउ। ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये शब्द बीच में आए, क्यों आए बीच में, क्या आए, कब, कहाँ, कितना, कौन सा, कौन सी, कैसे है। ये शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो रूल आपको लिखाया था। अब यहाँ पे लिखिए एक वचन, एक वचन, इधर लिखिए आप बहुवचन, इसे बोलते हैं प्लूरल। और यहाँ एक वचन जिसे यहाँ बोलते हैं सिंगुलर। किसान अपने की अंग्रेजी, जैसा यहाँ ऐसे सेम इसके पास। अब यहाँ क्या है, जैसे हमारे एक वचन कौन सा है? ही, सी, ई, सी, इट, किसी का नाम। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके साथ में हम? अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इज के साथ हर, इट, इट के साथ इट्स, किसी के नाम के साथ में तो हेज। यहाँ क्या है? बहुवचन में आएंगे आई, यू, बी, दे। तो यहाँ क्या? आई, आई के साथ क्या लिखेंगे? माई, यू के साथ में योर, बी के साथ में अबर, दे के साथ में दियर। ये सब क्या है? अपने की अंग्रेजी है। ये सारे जो है अपने के अंग्रेजी दिए हुए हैं। एक वचन करता है साथ में अगर ये है, जैसे कि वह अपना पार्ट याद करता है तो अपना जो पार्ट याद करेगा तो उसमें हिज लगाएंगे, ही, हिज लगाएंगे। एक वचन अपने की अंग्रेजी है ये, ही और हिज क्या है? अपने की अंग्रेजी है। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा आपको। धन्यवाद।